नमस्कार साथियों। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने समाधि मरण लिया। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप फला फला सभी के माध्यम से पता चला होगा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने समाधि मरण लिया। मित्रों, समाधि मरण जैन धर्म का एक विशिष्ट नियम है या उनका संस्कार है एक। क्या आपको पता है कि होता क्या है? दिगंबर समाज में उसको संलेखना भी बोलते हैं, समाधि मरण भी बोलते हैं, और श्वेतांबर समाज उसको बोलती है संथारा। अर्थ एक ही है, लेकिन ये होता क्या है? अगस्त 2015 में राजस्थान सरकार ने फैसला दिया, हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, कि बोले इसको आत्महत्या का दर्जा दिया जाए, जिसके ऊपर काफ़ी मौन प्रदर्शन हुए जैन समाज के, और अंत में फैसला समाज के पक्ष में छोड़ा। हाई कोर्ट ने विनम्रता दिखाई, साहित्य को समझा, सिद्धांत को समझा, और 22 अगस्त को उन्होंने उस फैसले से राहत दे दी समाज को। जैन समाज में बड़ा हर्ष रहा उस चीज़ को लेके। तो मतलब आप देखिए कि 9-10 दिन बाद ही सरकार को सिद्धांत समझ में आया, किसी की जनहित याचिका थी, आत्महत्या का दर्जा दिया जाए, वो सब चीज़ें हटा के लास्ट में उन्होंने समाज के पक्ष में फैसला दिया। एक्चुअल में संलेखना होता क्या है? जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय का 22वां श्लोक है, वो भी यही कहता है कि साधु हो या श्रावक हो, दोनों को संलेखना की तरफ जाना चाहिए। अब आत्महत्या से वो विपरीत क्यों है? क्योंकि आत्महत्या में व्यक्ति जागृत नहीं होता, बदहवास, चिंता, क्लेश और भी पता नहीं क्या क्या समस्याएं वो अपने दिमाग में रखता है, अपनी आत्महत्या करता है। लेकिन जैन सिद्धांत में इसके विपरीत है, यानी सजग रहकर अपने सामने सारी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद में देह त्यागना, ये जैन समाज का सिद्धांत है। इसको वो संलेखना, संथारा या समाधि मरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि संलेखना में अनाज छोड़ना, अन्न छोड़ना, जल छोड़ना, ये उस समय पर होता है जब शरीर उसका पाचन बंद कर दे। यानी कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति है, जिसकी आयु 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल है, वो स्वस्थ है, या 80 साल भी है, अगर वो स्वस्थ है तो वो संलेखना के लिए योग्य नहीं है। संलेखना के लिए योग्य होने के लिए उसके शरीर की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अब उसके शरीर ने उस अनाज का पाचन करना बंद कर दिया, और डॉक्टर, वैद्य या जो भी हैं जिनसे वहाँ का ट्रीटमेंट, इलाज उनका चल रहा है, उन्होंने भी मना कर दिया कि अब भगवान के भरोसे है। तो जैन सिद्धांत में संलेखना भगवान के भरोसे का मतलब है कि अब हम भगवान के भरोसे ही छोड़ते हैं शरीर को। तो पूरे शरीर को त्याग करने का मतलब है संलेखना, यानी सल लेखना। सल यानी कसाय, जितनी भी कषाय हैं उन कषाय का देह के साथ में त्याग करना, वो होती है संलेखना। साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी संलेखना विधि से अपने देह त्यागी थी। तो इतिहास में बहुत वर्णन है। संलेखना काफ़ी कठिन लेकिन सत्य प्रक्रिया है जैन समाज की। आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी संलेखना विधि को अपनाया, और उसके साथ में होशो हवास में अपनी देह त्यागी। इसमें ऐसा नहीं है कि संथारा या संलेखना लेने वाला व्यक्ति का भोजन जबरन बंद कराया जाता है। जब डॉक्टर उसके परिजनों को जवाब दे देते हैं कि भाई अब नहीं हो सकता सही, तब वो व्यक्ति स्वयं ही भोजन का धीरे धीरे करके त्याग करता है। त्याग करने के बाद में धीरे धीरे वो अपनी देह का त्याग करता है। ऐसे में जैन प्रथा के अनुसार व्यक्ति को नियम से भोजन दिया जाता है। जो अन्न बंद करने की बात कही जाती है वो सिर्फ उस स्थिति में होती है जब शरीर भोजन का पाचन बंद कर दे। इसके पश्चात कुछ लोग तर्क देते हैं कि वेंटिलेटर पर देह त्यागते हैं। तो भाई, जब मृत्यु है ही निश्चित, तो फिर स्वयं खुश होके आत्म साक्षात्कार के साथ में मृत्यु का स्वागत करते हैं।
स्वागत करने के बाद में देह त्यागते हैं। यूं मौत का इंतजार करने से बेहतर है प्रसन्नता के साथ देह त्यागना। धैर्यपूर्वक अंतिम समय तक जीवन को जीने की कला, यही संलेखना है। कई विद्वानों का तर्क है कि यह आत्महत्या है, तो आत्महत्या तो हर धर्म में पाप है। जैन धर्म के अगर महावीर भगवान का सिद्धांत देखें, जियो और जीनो दो, तो वहाँ एक छोटे से छोटे जीव को भी अगर मारा जाता है तो वो एक महापाप होता है। फिर ये तो घनघोर पाप है आत्महत्या, तो ये तो पाप किसी धर्म में नहीं होता। आम साधक या श्रावक संथारा तभी लेता है जब डॉक्टर उसके परिजनों को बोल देते हैं कि इसका इलाज असंभव है। फिर ये धार्मिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। व्यक्ति स्वयं संथारा को अपनाता है, संलेखना को अपनाता है, समाधि मरण को अपनाता है। धीरे धीरे कुछ नियमों के तहत अपना अन्न और जल का त्याग करता है, जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। वो स्वयं आत्म साक्षात्कार के साथ में परिजनों की सहमति के साथ संथारा लेता है। उसकी सहमति हो तभी ये विधि ली जाती है। यह विधि कोई भी छोटा बालक या कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि इस विधि में क्रोध और आत्महत्या के भाव तो होते ही नहीं। यह जैन धर्म की भावना है। उनके मतानुसार इससे आत्मा का कल्याण होता है। फिर ये आत्महत्या कैसे हुई?